दिल्ली का रोहिणी इलाका। रात के बज रहे हैं 8:45 और तारीख है 28 मई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे हम यूट्यूब गाइडलाइंस या कहें अलग अलग सोशल मीडिया गाइडलाइन की वजह से आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ। दरअसल एक शख्स है, नाम है उसका साहिल, उसकी उम्र है 20 साल। उसने अपनी एक महिला साथी या कहें जो दोस्त थी उसकी, जो नाबालिग भी है, 16 साल है उसकी उम्र, उसने उस पर एक के बाद एक कथित तौर पर 25 बार चाकू से वार किया। इतना मारा कि कई बार तो जो चाकू से जब वो वार कर रहा था तो जो चाकू निकालते वक्त जो महिला साथी थी उसके अंग भी चाकू के साथ बाहर आ गए। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्थरों से भी उसे कुचलने की कोशिश की। लगभग लगभग 7 बार पत्थर से उसने उसकी जो महिला साथी थी उसे कुचलने की कोशिश की। आसपास कई लोग जा रहे थे लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। बीच में एक शख्स आता भी है, रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। बाकी आसपास जितने भी लोग थे सब देखते हैं और देखते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जो कातिल साहिल है, साहिल लड़की को मारने के बाद, खत्म करने के बाद चौड़ में सीना तान कर गली में आगे निकल जाता है। उसके बाद कई लोग पीछे से आते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो वारदात हुई है, इसने दहला के रख दिया है। तो आखिर साहिल था कौन? देखिए, साहिल 20 साल का था। साहिल एक एसी रिपेयर वाला काम करता था। जो उसकी महिला साथी है, नाम है उसका साक्षी। अब जो साक्षी और जो साहिल है, इनके बीच में कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद साहिल इतना ज़्यादा गुस्सा में आया कि उसने चाकू से वार करता चला गया साक्षी के ऊपर। लेकिन साहिल असल में कौन है, साक्षी कौन है, और इनके बीच में जो चीज़ें हुई हैं और जिस तरीके से साहिल ने मारा साक्षी को, इसके बाद क्यों लोग साहिल के बारे में इतना कम जानते हैं और जो छन छन की खबरें सामने आ रही हैं, चलिए आपको बताते हैं कि कौन है साहिल। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये रोहिणी के शाहबाद डेरी का है। यहाँ पर साहिल, जैसा कि दीपक ने बताया, 20 साल उसकी उम्र है, महज 20 साल का लड़का है, और इतनी बेरहमी से वो साक्षी की हत्या कर देता है, उसे मार देता है। आसपास जो लोग हैं वो तमाशबीन खड़े लोग देखते रहते हैं, उधर से गुजरते रहते हैं। सीसीटीवी हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आपने किसी न्यूज़ चैनल पर या कहीं और देखा हो तो आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बिना डरे, वो किसी से, मतलब उसके आंखों में डर नहीं है, उसे किसी पुलिस तक का डर नहीं है, और वो बेरहमी से उस लड़की को मार रहा है। लेकिन जो साहिल है वो एक मैकेनिक है, उसके पिता का नाम सरफराज है। मैकेनिक का काम करता है, एसी रिपेयर, टीवी, फ्रिज, ये इस तरह का वो काम करता है। और पुलिस की मुताबिक, और पुलिस की माने तो जो लड़का है साहिल है, उसकी साक्षी से दोस्ती थी। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इन दोनों का शायद अफेयर था, ये बात भी सामने आ रही है। और 28 मई की रात जो साक्षी है वो एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अपने घर से निकली थी, तैयार हुई थी। उसके बाद वो अपनी सहेली के घर आई थी, वहाँ पर उसका वेट कर रही थी ताकि वो दोनों वहाँ से जिस जगह बर्थडे पार्टी है वहाँ पर जाएं। लेकिन उसी दौरान साहिल वहाँ पर आता है, उस पर अटैक करता है। वो लड़की 5 से 6 बार ही झेलती है कि बेचारी नीचे गिर जाती है। और उसके बाद भी जो ये साहिल है, जिसकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही हत्यारा है। ये फिर भी नहीं रुकता, पत्थरों से वार करता है, चाकू से लगातार अटैक करता रहता है, और वो बच्ची दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि कितनी बेदर्द हो गई है दिल्ली। मतलब उसे किसी चीज़, मतलब किसी का दिल नहीं पसीजा, कोई सामने नहीं आया, कोई उस लड़की को बचाने नहीं आया। आसपास से उस सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 औरतें जा रही हैं, और जब वो लड़का जो साहिल है वो पूरे चौड़ में अपना सीना तान के जब ये कांड करने के बाद जा रहा होता है, तो उस वक्त पीछे एक सीसीटीवी लगा होता है, सामने भी सीसीटीवी है जिसमें वो कैद होता है। और फिर दिखता है कि 2-3 लोग एक घर से बाहर निकल कर आते हैं और बहुत पीछे से एक तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश भी, मतलब भागते हैं उसके पीछे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो इस कांड को अंजाम दे रहा था, वो ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा था, उस लड़की पर अटैक कर रहा था, तब कोई भी उसे बचाने नहीं आया। आसपास इतने वहाँ पर इतने पत्थर भी पड़े हुए हैं, लेकिन तब भी उस लड़की को किसी ने नहीं बचाया। सब बहुत ही आराम से वहाँ से ऐसे जा रहे हैं जैसे बहुत ही कैजुअली कोई नॉर्मल चीज़ हो रही हो, कोई सब्जी बेची जा रही हो, कोई दुकान लगी हो, आगे ऐसे आते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। तो ये इस पूरे वीडियो में देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि वरीदा ने बताया कि जो गली में जब इस चीज़ चल रही थी तो कोई उसे बचाने नहीं आया। अब जो पुलिस के सामने भी जो लड़के के परिवार वाले ने उन्हें तर्क दिया, तर्क ये दिया, बहुत बेतुका तर्क है। उनका कहना है कि लड़की बार बार परेशान करती थी। इस चीज़ की कंप्लेन उन्होंने कई बार पुलिस थाने में करने की कोशिश भी की कि देखिए जो लड़की है वो हमारे लड़के को परेशान करती है, हमारे लड़के को फंसाने की कोशिश करती है। 20 साल का है साहिल और वो कह रहा है कि 16 साल की लड़की आके उसे बार बार तंग कर रही है, उनके घर पर आके बैठ जाती है।
ये लड़के के परिवार वालों का कहना है। खैर, लेकिन ये सब बोलने के बाद भी जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारे पास कोई रिटर्न में कंप्लेन अगर आती तो हम इस पर कार्रवाई करते, अगर ऐसी चीज़ हुई भी है तो हम काउंसलिंग करके बच्चों को वापस भेज देते हैं। अब जो बड़ा सवाल उठता है इसमें कि साहिल को अच्छा, एक बड़ी खबर ये भी है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस लेकर आ रही है। उसका पीछा किया गया और तुरंत ही कल रात की घटना वारदात थी ये, और अब तक उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन साहिल जिस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया खंगाले तो कई लोगों का कहना है कि साहिल और जो साक्षी है, जो 16 साल की जो साक्षी है, इन दोनों के बीच में कुछ अफेयर था और ये दोनों जानबूझकर इनके बीच में अक्सर कहासुनी होती थी और इसी के चलते साहिल ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली पुलिस कहती है कि उनकी अगर वेबसाइट पे जाए तो आपको पता लगेगा दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट पुलिस हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम सबसे आधुनिक, क्या कहें, हम स्कॉटलैंड पुलिस जैसे इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली में और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद अगर पुलिस के नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये इसे जस्टिफाई करना बिल्कुल गलत होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों खबर भी आई थी, जब न्यू ईयर का टाइम था, कार के नीचे, कंझावला केस था, कार के नीचे एक लड़की को घसीटते हुए लेके चले गए, बहुत ही बेरहमी से उस लड़की की हत्या हुई। दूसरा मामला ये है जिसमें एक लड़का अपने ही दोस्त को इस बेरहमी से मारता है। तीसरा का जो वारदात थी आफ्ताब और श्रद्धा वाला का कांड था, उसमें भी जिस तरीके से जो साहिल था, माफ कीजिएगा आफ्ताब था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को काट काट कर जंगलों में फेंक कर आता है। लेकिन जो आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस था तो बंद कमरे में था। लेकिन कंझावला केस, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जब पूरी दिल्ली में पता है कि ये सब चीज़ें होने से आप रोक सकते थे। अगर मेरी मानने की, देखिए आम सी बात है, अगर कोई बीच में अगर झगड़ा कर रहा है, इस तरीके से बेरहमी से मार रहा है, तो हर कोई अपने जान जोखिम में डाल के तो बचाने नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि देखिए, डंडा था, डंडे से मार सकते थे, आसपास इतनी ईंटें हैं, ईंटें उठा के कम से कम उस बंदे पर मार तो सकते थे, कम से कम बंदा दूर तो चले जाता, उसके बाद रोक सकते थे। लेकिन आसपास जितने भी तमाशबीन थे सिर्फ देख ही जा रहे थे। किसी को ये मतलब नहीं था कि वो जो हत्या हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दहलाने वाली है। इतनी खतरनाक फुटेज, अगर आप उसकी रॉ फुटेज देख लेंगे तो आप दहल जाएंगे। हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, सिर्फ बता सकते हैं कितना ज़्यादा क्रूर था वो, कि वहाँ पे आसपास तब भी लोग देख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, आसपास जा रहे हैं, आ रहे हैं। लड़की चिल्ला रही होगी, देखिए सीसीटीवी में आवाज़ तो नहीं आई उस लड़की की, लेकिन आप समझिए जब किसी की हत्या की जा रही है तो चाकू से कई बार गोदा जा रहा होगा, चाकू जब निकाला जा रहा है तो उसकी हथेलियाँ सब कुछ बाहर आ रहा है उसके साथ, लड़की दर्द से चिल्ला रही होगी। लेकिन ये दिल्ली है, किसी के दिल में तो दिल लगा नहीं, जो आसपास जितने भी लोग थे, कि दिल पसीजा हो या गुस्सा भी आया हो, गुस्से में अगर वो थोड़ी सी भी अगर उसे धक्का दे देते, किसी तरीके से उसको पीछे कर देते, तो हो सकता है साक्षी हमारे बीच में होती, जिंदा होती। लेकिन ये साहिल की, देखिए साहिल से इतनी दहशत, एक अकेला साहिल, चाकू है उसके हाथ में, क्या कर रहे थे आप? पत्थर मार सकते थे, डंडे लेके उसे पीछे कर सकते थे, कुछ नहीं, क्यों? और अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है ये वाला। इससे पहले एक बार आपको याद होगा, उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी, तब विकासपुरी का एक मामला आया था जहाँ पर रोड रेज का मामला था। एक डॉक्टर होते हैं, वो रोड पर जा रहे होते हैं, तब किसी शख्स से उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है। वो शायद बाइक या कार से होता है, अभी फ़िलहाल मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी। उस वक्त वो जो लोग होते हैं वो बाद में अपने साथी को इकट्ठा करता है, वापस आता है, उसके घर में घुसता है, डॉक्टर के घर में घुस के उसे बाहर घसीट कर लाता है और फिर उन पर अटैक किया जाता है। तो वहाँ पर वो एक डॉक्टर थे और जो जिन लोगों से उनकी बहस हुई, वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है, फिर बदले की आग में एक रिवेंज लेने के लिए वो वापस आता है और उस डॉक्टर की एक बीवी और एक छोटा बच्चा भी था और उन्हीं की आंखों के सामने उसे मार दिया जाता है। ये मुझे याद है क्योंकि उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी थी और टीवी पे एक खबर चली थी, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बाहर ही ना निकलूँ, ये मुझे खुद फील हुआ था, इसलिए मुझे ये अभी तक वो ना दिमाग में आ गया। और जैसे ये खबर आई तो मेरे दिमाग में फिर से वो चीज़ फिर से मुझे याद आ गई कि हाँ, ये चीज़ पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी है कि आपकी ज़रा सी किसी से बहस हुई और लोग आते हैं, तुरंत वो अपनी टीम इकट्ठा करता है, उनके घर में घुसता है, उन्हें बाहर खींच के लाता है और उनकी बीवी और छोटे बच्चे के सामने उसे वो मार देता है उन डॉक्टर को। और वहाँ पर भी लोग, जो आस पड़ोस के लोग थे, नहीं, कोई मदद नहीं करता। उस वक्त भी मेरे दिमाग में, मतलब मेरे खुद के जहन में ये सवाल आया था कि किसी ने मदद क्यों नहीं की। और आज भी यही मेरे अंदर आ रहा है। वो 20 साल का लड़का था, इतने लोग आसपास से गुजर रहे हैं, अगर 3-4 लोग भी इकट्ठा हो जाते ना तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसके हाथ में कोई AK-47 नहीं थी कि वो लेके सबको दूर से ही मार रहा है, चाकू था। अगर 3-4 लोग उस पर अटैक कर देते तो आज वो लड़की जिंदा होती। हाँ, घायल होती, जिस तरह से उस पर अटैक किया गया वो घायल ज़रूर होती, लेकिन वो जिंदा होती।
लेकिन जिस तरह से सारी फुटेज सामने आ रही है, जो भी हमने देखा बहुत ही क्रूर है। वो 20 साल का लड़का, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी बहस हुई उस लड़की से और उसने उस पर सीधे ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। और एक भी शख्स इस दिल्ली में, एक भी शख्स मदद के लिए नहीं आया। और दिल्ली पुलिस पर भी जाहिर सी बात है सवाल पुलिस महकमे पर उठेंगे, प्रशासन पर उठेंगे कि जैसे कंझावला केस भी पहले दीपक ने बताया, उस टाइम पे भी पुलिस का रवैया ऐसा ही था। पुलिस को पता ही नहीं भाई, कोई बताने आपको आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कांड हो गया, चलिए हुजूर वहाँ देख लीजिए, तो पुलिस वाले उसमें क्या कहते हैं गाड़ी में बैठ के अपना सो रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इस तरीके की लापरवाही सामने है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, सीसीटीवी है, सीसीटीवी फुटेज है, लोग आसपास के जो लोग हैं आप गवाह बनकर वो लोग सामने आएंगे, बताएंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जब मौका था तब किसी ने मदद नहीं की। देखिए जिस तरीके से अब वनिता ने बताया अभी, एक कहावत है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो जिनकी मदद वो या जो अपनी मदद खुद कर सके। मेरा कहना है कि देखिए दिल्ली पुलिस हर जगह मौजूद तो नहीं रह सकती। जो दिल्ली है, दिल्ली लोगों से बनी है। अगर लोग ही पहले सजग हो जाए, सावधान हो जाएं, लोग ही कम से कम कि ये ले कि मेरा शहर है, मुझे अपने शहर को सुरक्षित बनाना है, जो मैं देख रहा हूँ मुझे उसे, अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है मुझे उसे रोकना है। देखिए अच्छी चीज़ होगी हम वाहवाही करेंगे, दिल्ली पुलिस की वाहवाही की, हमने कई मौके पर वाहवाही की है। लेकिन जब चीज़ें इधर जाती हैं, मतलब उल्टी हो रही हैं, हमेशा दिल्ली पुलिस को कहना भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जो फुटेज हमें दिखाई दिया उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है लोग हैं वहाँ मौजूद। दिल्ली पुलिस वालों से नहीं बनी है, दिल्ली लोगों से बनी है। आप लोग हैं वहाँ पे रहते, अगर वहीं पे रहने वाले लोग ये कहें कि भाई मेरे यहाँ कचरा है, ये तो जो ये म्यूनिसपालिटी वाले कैसे साफ करेंगे, नहीं करेंगे भैया, झाड़ू आप ही को लगानी पड़ेगी अपने घर के बाहर जो गंदगी है। जिस तरीके से आपके घर के बाहर मर्डर हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिल्ली पुलिस तो फिर भी दूर है। आप तो अपने घर के बाहर हो रहे क्राइम को रोक रहे हैं, ना बता रहे हैं किसी को, ये क्या मतलब है। तो ये मतलब मेरा मानना है कि सीधे तौर पे इसमें लोग भी उतने जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से अगर पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं तो वहाँ उस गली में जितने भी लोग थे वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस मौत के पीछे, कि उन्होंने ना रोकने की कोशिश की ना उसे बचाने की कोशिश की गई। खैर जब वो मार के चली जाता है साहिल, तो लोग जरूर पीछे से आते हैं और उसे लेके कार्रवाई करते हैं उसके आगे की। लेकिन दिल्ली में ये ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि दिल्ली के लोग, और खासतौर पर उस गली में जो जितने भी लोग घूम रहे थे, वो इतने निर्दयी बन जाए कि उसे देखते रहें एक सरेआम हत्या होते हुए। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।